हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू कैसे करें, ठीक है। तो यहां पर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन, ठीक है। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। और आज हम इसमें मेथड नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेथड नंबर 1, फटाफट किसी को नाम याद है मेथड नंबर 1 का? एवरेज मेथड नंबर प्रॉफिट 1 का मेथड। नाम क्या है भाई? दैट इज एवरेज एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड प्रॉफिट्स मेथड। प्रॉफिट्स मेथड, ठीक है। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग अलग मेथड्स क्यों बनाए गए, सबके पीछे एक कारण है, याद रहे ये बात। सबके पीछे एक कारण है। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि आज मैं अगर अपना व्यापार किसी ऐसे इंसान को बेच दूं जिसको व्यापार करना नहीं आता, आज मैं अपनी दुकान किसी ऐसे इंसान को बेच दूं जिसको व्यापार करना नहीं आता, तो वो जो मुनाफा कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसका कारण क्या होगा? वो किस वजह से प्रॉफिट कमाएगा? अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है किस वजह से होगा? उसकी खुद की वजह से या मेरी वजह से? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। मेरी वजह से है ना। और किस चीज की वजह से? मेरी गुडविल की वजह से। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये मेथड जो है उन लोगों के लिए यूज करा गया, ठीक है, इस सोच के साथ यूज करा गया कि मैं जिसे अपना बिजनेस सेल आउट कर रहा हूं, मैं जिसे अपना नाम बेच रहा हूं, उसको कुछ नहीं आता, जो वो कमाएगा वो मेरी वजह से कमाएगा। हम जो भी एवरेज प्रॉफिट कमाते थे, हमारे जो भी अर्निंग होती थी ऑन एन एवरेज, क्योंकि कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई, तो हमने एवरेज ले ली, जो भी हमारी एवरेज अर्निंग होती थी वो कमाएगा, और जितने साल तक वो मेरी वजह से वो पैसा कमाएगा वही उसकी गुडविल की वैल्यू है, उतना पैसा मैं उसे चार्ज करूंगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पे गुडविल, अगर हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल क्या कहते हैं, गुडविल कैसे निकालनी है? दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स, जो भी हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने साल तक वो बंदा हमारे वजह से वो प्रॉफिट कमाएगा, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सर समझ नहीं आए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? बेटा ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाइवा के अंदर पूछ लेते कि ये क्या होता है। तो आप कह सकते हैं इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल। इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल, कि मैं अपनी गुडविल का इफेक्टिव पीरियड क्या मानकर चलता हूं, मेरी वजह से वो कितने समय तक पैसा, मेरी गुडविल की वजह से वो कितने समय तक पैसा कमाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग सालों के प्रॉफिट लो, उनका सम कर दो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपने याद रखनी है, इसको फॉर्मूला समझो या लॉजिक समझो इसका, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, देखिए एक साल मुझे क्या हुआ, 10 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया और 2 लाख रुपए मुझे फायदा हो गया, मैंने अपना प्लॉट बेच दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया और 2 लाख रुपए मुझे गेन हुआ था। क्या हुआ था? गेन। जो कभी कभी प्रॉफिट होता है उसको हम गेन बोलते हैं, एबनॉर्मल। तो उस साल मैंने कितने प्रॉफिट कमा रही है? 12 लाख के प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप अपना बिजनेस किसी को बेचोगे तो उसको अपना प्रॉफिट क्या उचित रहेगा, क्या सही रहेगा कि आपके बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाता है? आप उसको 12 लाख बताना पसंद करोगे या फिर 10 लाख? आप मुझे ये बता दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। पहला आंसर आया मेरे पास और पहला आंसर सही आया, और इसको हम हाईलाइट करते हैं। किसने दिया आंसर? सजल ने, अंश ने? अंश हाईलाइट हो गया, यूट्यूब पे आएगा अंश, ठीक है। तो अब देखो 10 लाख रुपए, क्योंकि हमारे नॉर्मल जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमारा बिजनेस कमा रहा है वो नॉर्मल वे में रूटीन जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो 10 लाख ही हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एफएमपी। क्या बोलते हैं? एफएमपी। सर ये एफएमपी क्या होता है? बेटा जब भी आप अपने प्रॉफिट, अपनी कमाई किसी को बताते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब करते हो, आपकी सैलरी 50,000 और आप हर महीने एफर्ट्स करते हो, एक्स्ट्रा टाइम करते हो, 10-15 हजार, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000 आप एक्स्ट्रा कमा लेते हो। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ बेटा आपकी नॉर्मल इनकम क्या है, तो आप क्या बताओगे? 50,000 बताओगे या वो टोटल इनकम बताओगे? बताओ फटाफट बताओ।
रुक गए तो आप फटाफट दोबारा बताइए। बोलना, आवाज कट गई आपकी, दोबारा बोलना। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा दोबारा बताना रिपीट कर रहा जरा। हूँ कि 50,000 रुपए मेरी सैलरी है जो मेरे को मिलती है। कभी मैं ओवर टाइम करता हूँ, कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया, 10 15 20 हजार, कभी 10,000, कभी 5,000 मैं फालतू कमा के लाता हूँ। तो अगर मैं किसी को, ठीक है सपोज अगर आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं या किसी के लड़का देखने जा रहे हैं, तो अपनी इनकम कितनी बताए? 50,000 बताए या जो ऊपर नीचे करके जोड़ के टोटल मिलती है वो बताए? बताओ फटाफट। 10,000। 50,000 है ना, 50,000। मतलब जो वो मेंटेन कर सके उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल इनकम्स। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो याद रहे आपने कौन से प्रॉफिट बताने हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इतना बड़ा नाम सर याद करने में प्रॉब्लम आएगी बेटा। अगर मैं कहूं आप इस नाम की बजाय सिर्फ ये याद करना, रूटीन नॉर्मल प्रॉफिट्स, या रूटीन भी छोड़ो, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, आपने सिर्फ कौन से प्रॉफिट लेने होते हैं? वही कमाई लेनी है जो नॉर्मली आप कमा रहे हो, जो नॉर्मली वो भी कमाएगा जो आपका व्यापार, आपकी गुडविल खरीदेगा। ठीक है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते टाइम, जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो? जो प्रॉफिट्स आपने अर्न करे, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने कमाए, एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्नड, उसमें से आप माइनस कर देते हो एबनॉर्मल गेन्स और इनकम्स या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, और प्लस कर देते हो एबनॉर्मल लॉसेस। अगर सपोज मेरे गोडाउन में कभी आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, तो वो आग हर साल थोड़ी ना लगेगी, या जिस साल नहीं लगेगी आप पहुंच जाओगे फुलझड़ी लेके कहोगे नहीं इस साल आग कैसे नहीं लगी, मैं तो जला दूंगा सब। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से अगर आपकी इनकम पे कोई इफेक्ट आता है, आपने वो हटा देना है। एबनॉर्मल लॉसेस कंसीडर नहीं करने, एबनॉर्मल इनकम्स और गेन्स को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल खर्चों को भी आप हटा देंगे। ठीक है, तो जब आप ये कर देंगे प्लस माइनस कोई एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन बोलता है एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट्स, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन कहता है कि भाई ये चीजें आपको लेनी चाहिए थी, ठीक है, तो वो आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, आप ये फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पहले 5:3:2 में पार्टनर्स थे, अब इन्होंने चेंज करने का सोच लिया, 4:3:3 सोच लिया। For this purpose, goodwill is to be valued on the basis of average profits for last 3 years. कह रहे हैं हम पिछले 3 साल की एवरेज लेंगे, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितने लेंगे? 4, मतलब इफेक्टिव पीरियड ऑफ गुडविल कितना है? 4 साल। अब देखो उसने क्या कहा, कह रहे 17-18 में 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 70,000 रुपए का हमारा एबनॉर्मल लॉस था। इसमें 3,40,000 का हमारा जो प्रॉफिट हुआ, दैट वाज आफ्टर 40,000 गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। फिर वो कह रहा है लॉस हुआ 90,000 रुपए का। कितने का? 90,000 रुपए का। लेकिन इसमें एक वर्कमैन को हमने क्लेम दिया था 1,00,000 रुपए का। उसके बाद वो कहता है गुडविल कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, यहां मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन हम रेड मार्कर से करते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट्स into number of years of purchase, number of years of purchase। ठीक है जी, तो यहाँ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो 4 गिवन है। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, कि हमारे जो प्रॉफिट्स अर्न करेगा दूसरा बंदा 4 साल तक करेगा। ठीक है, अब हमने एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स ऐसे निकलते हैं कि अलग अलग सालों के प्रॉफिट्स ले लो, जैसे 3 साल है, और उसको डिवाइड किससे कर दो? जितने साल हैं। ठीक है, 3 इयर्स है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट आपने लेने हैं, जो प्रॉफिट आपने लेने हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ईयर लिखने वाला हूँ। ईयर जो है हमारा दैट इज 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20। इसमें मैंने जो प्रॉफिट्स अर्न करे वो थे 2,20,000।
इसमें जो मैंने प्रॉफिट अर्न करे वो थे 3,40,000 और इसमें जो मुझे प्रॉफिट अर्न हुए, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ 10,000 का। ठीक है, अब देखिए 2,20,000 कब आया? जब लॉस हुआ 70,000 का, है ना, मतलब वो प्रॉफिट मेरा ज्यादा था, तो मैं एबनॉर्मल लॉस जो है उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा 70,000, तो मेरे इस साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 2,90,000। क्लियर है? अब ये जो 3,40,000 का प्रॉफिट है वो 40,000 के गेन के बाद आया, मतलब एबनॉर्मल गेन के बाद। ठीक है, एबनॉर्मल गेन, ये मेरी रूटीन इनकम नहीं है, तो एबनॉर्मल गेन मैं हटा दूंगा। तो अगर मैंने नॉर्मल जो कमाया वो आ गया मेरा 3 लाख। ठीक है, इसके बाद 10,000 का जो मेरा नुकसान है वो आया क्लेम देने के बाद। 1 लाख का मैंने क्लेम भी दिया है। ठीक है, अगर वो मैं क्लेम हटा दूं, ठीक है, ये भी मेरा एबनॉर्मल क्लेम है एक। ठीक है, एबनॉर्मल क्लेम है, एबनॉर्मल एक्सपेंस कह सकते हैं इसको एक। ठीक है, तो 1 लाख के हटा दूं, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, 90,000 का हमारा लॉस था, तो ये 1 लाख यहां पर आ जाए, तो ये हमारा 10,000 यहां आ गया। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा टोटल जो तीनों सालों के प्रॉफिट्स हैं वो कितने आ गए? 6 लाख रुपए और 6 लाख, ये मतलब ये हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। ठीक है, और अगर हम इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 2 लाख के। ठीक है, तो यहां हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब ये वाला जो पार्ट था हमने सॉल्व कर लिया एवरेज प्रॉफिट वाला। ठीक है, मैं इसको हल्का सा, हाँ जी, ठीक है, तो ये हमारा सारा काट सकते हैं यहां से। ठीक है, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट 2 लाख आ गए। अब इस एवरेज प्रॉफिट्स को हम यहां पुट कर देते हैं एंड वी विल बी नोइंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 लाख रुपए की गुडविल आ गई। मतलब ये 2 लाख के जो मुनाफे है वो 4 साल तक अर्न करने वाला है। ठीक है, तो हमारा गुडविल की वैल्यू कितनी है? 8 लाख। दिस वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, समझ लो। हाँ जी, नोट कर लिया आप लोगों ने ये, तो हम आगे बढ़ते हैं।